चलिए बात करेंगे तीसरी बड़ी खबर की। उत्तर प्रदेश में पहले चरण की 11 जिलों की 58 सीटों पर मतदान लगातार चल रहा है। पहले चरण में यूपी के 11 जिलों शामली, मेरठ, मुजफ्फरनगर, बागपत, हापुड़, गाजियाबाद, बुलंदशहर, मथुरा, आगरा, गौतम बुद्ध नगर और अलीगढ़ में मतदान चल रहा है। इसी बीच कई जगह पर ईवीएम खराब होने और वोट न डालने की धमकी देने के आरोप भी लग रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाया, आगरा की बाहर सीट पर एक बुजुर्ग ने साइकिल को वोट देने की कोशिश की, लेकिन अधिकारियों ने कमल का बटन दबा दिया। हालांकि इस तरह के आरोप लगाए गए हैं, लेकिन चुनाव आयोग इन आरोपों पर कितनी गंभीरता से संज्ञान लेता है, ये भी समझने वाली बात है, ये भी देखने वाली बात है। तो पहले चरण के लिए वोटिंग लगातार जारी है। इसी बीच आपको ग्राफिक्स के जरिए भी अहम जानकारियों से अवगत करवा दें। तो ग्राफिक्स आपकी टीवी स्क्रीन पर चुनावी मैदान में 623 प्रत्याशी है। शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा और आगरा में वोटिंग लगातार चल रही है। और इसी बीच कितने मतदाता हैं ये भी आपको बता देते हैं डेटा के जरिए। तो चुनाव आयोग का ही ये डेटा है। उसके अनुसार पहले फेज में 2,27,00,000 से ज्यादा वोटर्स हैं, मतदाता हैं, जो ये तय करेंगे पश्चिमी यूपी में कौन हारेगा, कौन जीतेगा। हालांकि सभी राजनीतिक दलों के सामने अपने अपने चैलेंजेस हैं, अपनी अपनी चुनौतियां हैं, लेकिन इन चैलेंजेस को कौन पार करेगा ये भी देखने वाली बात है। तो पहले चरण में शामली की 4 विधानसभा सीटें हैं। मुजफ्फरनगर की बात करें तो मुजफ्फरनगर की 6 विधानसभा सीटें हैं। बागपत की बात करें तो बागपत की 3 विधानसभा सीटें हैं। मेरठ की 7 विधानसभा सीटें हैं। गाजियाबाद के संदर्भ में बात करें तो गाजियाबाद की 5 विधानसभा सीटें हैं। हापुड़ की 3 विधानसभा सीटें हैं। गौतम बुद्ध नगर की 3 विधानसभा सीटें हैं। बुलंदशहर की 7 विधानसभा सीटें हैं। अलीगढ़ की 7 विधानसभा सीटें। मथुरा की बात करें तो मथुरा की 5 विधानसभा सीटें और आगरा की 9 विधानसभा सीटों पर मतदान लगातार चल रहा है। मथुरा सीट पर सबसे ज्यादा 15 प्रत्याशी मैदान में हैं। और पहले चरण की बात करें तो यहां पर आपको सटीक आंकड़ा भी जानना बहुत जरूरी है। तो पहले चरण में 2,27,83,739 मतदाता वोट डालेंगे, लेकिन कितना प्रतिशत ये रहता है ये शाम तक ही पता लग पाएगा। लेकिन इतना जरूर है कि चुनावी सरगर्मियां अपने उफान पर है, शबाब पर है। अलीगढ़ की नगला सीट पर सबसे कम 5 प्रत्याशी मैदान में है। तो यहां पर एक बात को भी आपको बता देते हैं जो जानना बेहद जरूरी है। तो पहले चरण की 58 सीटों में से जाट बहुल 24 सीटों का हाल आपको बता दें कि 2017 में क्या रहा था। इस हिसाब से आप अंदाजा लगा पाएंगे कि आज के संदर्भ में किस राजनीतिक दल के लिए क्या चुनौती हो सकती है। तो 19 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने 24 जाट बहुल सीटों में से जीती थी। 2017 के आंकड़े हम आपको बता रहे हैं। वहीं 2 सीट बसपा ने, 2 सीट सपा ने और 1 सीट रालोद ने, जबकि रालोद आज सपा के साथ है। लेकिन क्या चमत्कार हो पाएगा या नहीं हो पाएगा ये देखने वाली बात है। अभी आपको इंतजार भी करना है और सारी परिस्थितियों पर नजर बनाए रखना है। तो पहले चरण में 2,27,83,739 मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। हालांकि जो 2 बजे तक का डेटा सामने आया था उसके अनुसार 35% तक वोटिंग हो चुकी है। और कहीं ना कहीं पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स, राजनीतिक विशेषज्ञ इस रफ्तार को कहीं ना कहीं धीमा बता रहे हैं। और इस धीमा होने के क्या मायने हैं या आप समझ सकते हैं। चलिए इसके इतर आपको बता दें एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है, उसका भी रुख करते हैं और आपको बेहद बड़ी जानकारी से अपडेट कर दें। सोनीपत से ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। तो बड़ी जानकारी बैक टू बैक आपकी टीवी स्क्रीन पर। नगर निगम में घोटाला सामने आया है और ये घोटाला कहीं ना कहीं सत्ताधारियों के लिए परेशानी का सबब बनता हुआ नजर आ रहा है। 22 लाख रुपए की धोखाधड़ी सामने आई है। जी हां, मिली भगत से खाते से रुपए निकाले गए। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी राम सिंह बार जुड़ गए हैं। राम सिंह बार, पूरा मामला क्या है और ये घोटाले का खुलासा कैसे हुआ, फिलहाल क्या जांच चल रही है?
देखिए, मामला जो है सोनीपत से नगर निगम का है और एक बार फिर नगर निगम जो है अपने भ्रष्टाचार को लेकर चर्चा में है। और मामला जो है मिली भगत से, नगर निगम के अधिकारी और कर्मचारियों की मिली भगत से जो है कंपनी को फायदा पहुंचाने का आरोप जो है वो लगा है। और इसमें अगर बात करें तो करीबन 22 लाख रुपए की धोखाधड़ी जो है वो हुई है। और धोखाधड़ी इस प्रकार से है कि अलग अलग जो कर्मचारी हैं सेक्टर और ग्रामीण क्षेत्र में जो नगर निगम के अंतर्गत एरिया आता है, वहां पर एक ही जगह के कर्मचारियों को अलग अलग जगह दिखाया गया है और अलग अलग जगह से पैसा जो है वो बिल पास किए गए हैं। और जिसके तहत जो करीबन 22 लाख रुपए धोखाधड़ी से नगर निगम के खाते से लिए गए हैं। इस पूरे मामले को लेकर अगर बात करें तो प्रोपराइटर है पूजा कंपनी है और उसको कॉन्सुलेशन के प्रोपराइटर जो राजकुमार है उसके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। ठीक है राम सिंह, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के